इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x and its perimeter is y, then which one of the following is correct? ठीक है, y raised to power x square, y raised to power x square, y raised to power something x square। ठीक है जी, देखिए पेरीमीटर कितना दिया है y, तो साइड अगर हम लेट कर लें a, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर लेट कर लें a, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा y/3। ठीक है, नाउ एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3.4 साइड का स्क्वायर, जो हमने a मानी है इस क्वेश्चन के लिए। ये कितना दिया हुआ x के बराबर। ठीक है, नाउ a क्या दिया है, वैल्यू y/3, तो आई कैन राइट √3/4 डॉट y²/9 इक्वल टू x। अब आप y² को एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9×4=36x डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए ये √3 को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, देखिए ऊपर आ जाएगा ये 12 इंटू √3 ये, फिर आप इसको ऐसे डॉट रख लीजिए ताकि ये x आपको, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाएगा 12√3x। ठीक है, बिकॉज √3 इंटू √3 इज 3, 12 इंटू 3 इज 36, सो y² कितना आ गया 12√3x। अब देखिए सब में y⁴ आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स करनी है, तो y⁴ इज इक्वल टू 12 144, √3² इज 3 डॉट x², so this implies y⁴ कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 144 इंटू 3, 4 3 12, जैसे कर लीजिए 4 3 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 3134, 432 x⁴2। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी 200 मिलीमीटर लेंथ्स कैन बी कट फ्रॉम 10 मीटर ऑफ रिबन। देखिए कैसे करेंगे, 200 मिलीमीटर लेंथ है, 10 मीटर रिबन है, तो कितनी लेंथ हो सकती है। देखिए सबसे पहले 200 मिलीमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.20 मीटर्स। ठीक है जी, या फिर सिंगल आप कन्वर्जन रख सकते हैं, दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है जी, तो आप इसको जब 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.20। अब आपने सिंपली 10 मीटर को आप डिवाइड कर दीजिए 0.20 मीटर से। ठीक है जी, मीटर मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, नंबर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पे 100, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कैंसिल कर दीजिए, दिस वुड बी 50। ठीक है जी, सो दैट मीन्स कितने 200 मिलीमीटर लेंथ के काटे जा सकते हैं, 50। Option number A. A rectangular field is 22 meter long and 10 meter wide. Two hemispherical pit holes of radius 2 meter are dug from two places and the mud is spread over the remaining part of the field. The rise in the level of the field is, देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशंस हैं 22 मीटर्स और 10 मीटर। इसमें दो हेमिस्फेरिकल पिट होल्स डग किए जाते हैं, कितने रेडियस के, 2 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ से जो मिट्टी निकलती है हेमिस्फेरिकल, आप देख लीजिए ऐसा होगा कुछ। ठीक है, इसका ऊपर का रेडियस है 2 मीटर्स। ठीक है जी, और ये जो इसके बॉटम से मिट्टी निकली हुई यहाँ पे डिस्पर्स की जाती है। आपसे पूछा गया है कि इसमें कितना हाइट का गेन हुआ होगा। ठीक है जी, राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। देखिए सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कितनी मिट्टी निकाली है, वॉल्यूम कितना है उसका, तो दैट वुड बी 2 इंटू हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई r³ इज 8 हेयर। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 8 इज 704 डिवाइडेड बाय 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको डिस्पर्स कहाँ किया, इस एरिया और इस एरिया को माइनस करना है मुझे इस एरिया से, इस पे तो नहीं डिस्पर्स किया हुआ, बिकॉज ही सेज एंड द मड इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट। अब आप क्या करेंगे, 2D सरफेस पे आ जाएंगे। ये जो फ्रंट वाला 2D सरफेस है, ये 3D था, यहाँ पे डग किया गया, तो दैट रिमेनिंग पार्ट वुड बी 220, मतलब 22 इंटू 10 में से हमने माइनस क्या करना है, 2 टाइम्स पाई r², r इज 2। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया, दिस वुड बी 220 माइनस 22 इंटू 8, दैट इज 176 डिवाइड बाय 7। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1540 माइनस 176 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 1364 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने ये वॉल्यूम था जो डिस्पर्स, मतलब जो आपने यहाँ से आपने वो निकाला, सॉरी ये आ जाएगा मीटर क्यूब, और यहाँ पे इस एरिया पे आपने इसको फैला दिया मिट्टी को, तो दैट मीन्स हाइट गेन कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1364
डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय h, लेट अस सपोज वो जो हाइट रेज हुई है वो h है, शुड बी इक्वल टू 704 डिवाइड बाय 21। तो दिस इंप्लाइज h कितना आ जाएगा 704 डिवाइड बाय 21 इंटू 7 डिवाइड बाय 1364, यहाँ से आ जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको 2 से करते हैं डिवाइड, 704 डिवाइड बाय 3 इंटू 1364। देखिए 2 3 6 10 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 12 16 8 और 2, अगेन 2 से 1 7 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 और 1। देखिए 7 6 13 14 4 7 8। अब चेक करेंगे किससे डिवाइड होता है ये। फर्दर आप इसको 11 से कर लीजिए, 11 1 जा 60, यहाँ आ जाएगा 16, 11 3 जा 33 1 कैरी और ये 31। सो दिस इज 16 यहाँ आ गया, यहाँ पे 31 इंटू 3, ये हो जाएगा 16 अपॉन 30 इंटू 3 इज 93 मीटर्स। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड था 22 मीटर बाय 10 मीटर। अब इसका अगर मैं आपको साइड व्यू बताते हैं, आपको साइड व्यू मान लीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल, यहाँ से जो मिट्टी थी जो आपको यहाँ टॉप व्यू में नहीं दिख रही, यहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब देखिए वॉल्यूम तो मुझे 2/3 पाई आर क्यूब से मिलेगा ना, ठीक है जी, ये 2 का क्यूब है, ठीक है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। यहाँ से जो मिट्टी निकली वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, बट जो एरिया फील्ड में हाइट गेन करेगा उसमें से कटेगा, वो 2D फिगर होगी, इसलिए सिर्फ 2D वाला एरिया काटा गया। ठीक है जी, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC एंड एल्टीट्यूड AD इज 3 सेंटीमीटर इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, वो साइड्स दी भी हुई है कौन सी इक्वल है, तो दीज आर AB और AC। ठीक है जी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम। एंड एल्टीट्यूड AD, दैट मीन्स देयर इज ए पॉइंट ऑन दिस साइड BC, आ जाएगा D। ठीक है जी, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री है और AD कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, दैट मीन्स आपको निकालना है AB प्लस AC प्लस BC। अब देखिए आपको एरिया कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, तो अगर आप ये फार्मूला लगाएं 1/2 बेस इज BC डॉट AD BC डॉट AD, ये किसके बराबर आएगा 12 के। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है 3, तो यू कैन राइट 1/2 डॉट 3 डॉट AD इज इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज AD कितना हो जाएगा, AD वुड बी 12 इंटू 2/3, 3 4 और AD कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये साइड निकालनी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्राइंगल AD, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कैसे आया ये 4 सेंटीमीटर, बिकॉज जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड्स को जो ज्वाइन करके वर्टेक्स ऑफ एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं AB का स्क्वायर। वैसे भी आप देख लें तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, 3 4 और ये 5 आना चाहिए, तो दिस वुड बी 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। AB कितना आ गया रूट ऑफ 25 विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये आ गया 5, ये 5 और पेरीमीटर 5 5 10 और ये 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए हॉस्पिटल रूम इज टू एकोमोडेट 56 पेशेंट्स। It should be done in such a way that every patient gets 2.2 meter square of floor and 8.8 meter cube of space. If the length of the room is 14 meters, then breadth and height of the room are respectively. ठीक है, देखिए पेशेंट्स कितने 56 पेशेंट्स हैं, उनको हमने 2.2 मीटर स्क्वायर एक पेशेंट लेता है फ्लोर में। ठीक है जी, और 8.8 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस, सो दैट मीन्स दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज एरिया ऑफ बेस। फ्लोर क्या ना ये। अब देखिए जब एक फ्लोर है एक रूम का जिसकी लेंथ है क्या 14 मीटर्स, तो ब्रेड्थ हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो दैट मीन्स 14 इंटू अननोन। ठीक है जी, जब आप इसको ब्रेड्थ लिख लीजिए। ठीक है जी, ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी 56 इंटू 2.2। ठीक है जी, 2.2 ले रहा है वो फ्लोर का, इसी पे रूम कंस्ट्रक्टेड है ना फ्लोर पे। ठीक है जी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है जी, तो आपका ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 56 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 14। यहाँ से आप 10 नीचे ले आए, यहाँ पे ये 7 2 जा 7 8 जा। ठीक है, यहाँ पे 2 ये 11, दिस इज 88/10 विच इज 8.8 मीटर्स। तो ब्रेड्थ आपकी आ गई 8.8 मीटर्स। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ पे 8.8, अगर 2 में है फिर करना पड़ेगा आगे, 1 में है तो ये ऑप्शन ये है, बट हम फर्दर ये भी निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब आपके लेंथ आ गई कितनी, लेंथ है 14, ब्रेड्थ है 8.8, आपको निकालनी है हाइट।
कितना स्पेस कवर करते हैं 8.8, ठीक है जी, इनटू क्या आ जाएगा 56, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, h कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 14, दिस वुड बी 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, सो दिस वुड बी 4 मीटर्स। हाइट कितनी आ गई 4 मीटर्स, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे बेड्स लगे होंगे, ठीक है, 56 पेशेंट्स के बेड लगे हैं। फ्लोर एरिया से हमने ये निकाल लिया 56 इंटू 2.2 और वॉल्यूम वाले एरिया स्पेस से हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। ऐसे कभी भी आपको 2 ऑप्शन दिए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सेम नहीं था किसी में, तो पहले ये ऑप्शन मार्क करके आप आगे भी जा सकते। व्हाट इज द एरिया बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 2 इन्वर्टेड सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर का मतलब हुआ कि वो स्क्वायर के अंदर है, तो ये एक स्क्वायर मान लेते हैं हम। साइड क्या है इसकी 10, ठीक है जी। अब देखिए एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए और एक यहाँ। रेडियस क्या है इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब यहाँ रेडियस डाया बनेगा तो ये टोटल तभी ये एजिस को ज्वाइन कर रहा है जो कि एजिस की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, बिटवीन मीन्स इसके स्क्वायर के एरिया और इस एरिया को कैंसिल करके। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा 100 माइनस ये एरिया क्या होगा, दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। या तो आप इसको सिंपल 2 बार ऐड करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। या फिर आप 2 इंटू 22/7 इंटू 2 टाइम्स हो गया ये पाई आर स्क्वायर बाय 2। आर कितना है 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 और ये कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विथ 100 माइनस 22 इंटू 25 डिवाइड बाय 7, दिस कम्स आउट टू बी 78.5। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1.5 यहाँ पे 80 और ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। If the length of this rectangle is increased by 25% and its width is kept constant, then the area of the rectangle increases by 24 meter square. What is the width of this rectangle? देखिए हम लेट कर लेते हैं कि रेशियो क्या है x। सो लेंथ कितनी हो जाएगी 3x, ब्रेड्थ हो जाएगी 2x। नाउ लेंथ रेक्टेंगल की इंक्रीज की है 25% और विड्थ केप्ट कांस्टेंट, तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ है 24 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन से दैट 25% ऑफ 3x इंटू 2x इज 6x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24। आप पूछेंगे कैसे, देखिए ओरिजिनल एरिया है 6x स्क्वायर, ठीक है जी। जब उसकी लेंथ इंक्रीज की गई 25%, विड्थ केप्ट कांस्टेंट, तो एरिया कितना बढ़ गया 24 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इंक्रीज हुआ है, इससे इंक्रीज होके कितना बढ़ गया, ये ओरिजिनल एरिया से हो गया ये ओरिजिनल एरिया प्लस 24, ठीक है जी। अब ओरिजिनल एरिया हमें पता नहीं है तो 6x स्क्वायर हमने रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसका 25% ही ये इंक्रीमेंट है क्योंकि विड्थ में तो कोई इंक्रीज हुआ नहीं है, ठीक है जी। सो 6x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25% इज 1/4, सो दिस वुड बी 24 इंटू 4। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 में से 60, एक्स हो जाएगा आपका 4, ठीक है जी। बिकॉज यही अकेला इंक्रीमेंट हुआ जो कॉज करता है एरिया इंक्रीज में 24 यूनिट्स का, 24 मीटर्स का मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया ओरिजिनल का 25% ही निकाल दिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 24%, 24। सो अब आपको पूछा क्या गया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो विड्थ क्या थी 2x, सो इट मस्ट बी 2 इंटू 4 विच इज 8 मीटर्स, और लेंथ पूछी जाए तो दैट वुड बी 3 इंटू 4 12 मीटर्स, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ ऑप्शन पड़ा हुआ है, बट आपका ऑप्शन नंबर C is the right answer. The diagonal of a rectangle is 12 centimeter long and it is twice as long as one of the sides of the rectangle. ठीक है, what is the area of the rectangle? देखिए सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब आपको बोला गया इसका डायगोनल कितना लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ABCD and one of its sides and it is twice as long as one of the sides, so that means एक साइड, let us suppose this side is 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 2 गुना है एक साइड से। नाउ आपको एरिया पूछा गया, एरिया के लिए मुझे चाहिए लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, तो मैं सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा 144 विच इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस लेंथ का स्क्वायर, एल स्क्वायर वुड बी 144 माइनस 36 विच विल बी 108, एल कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 108। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 108 2 54 अगेन 2 27, ये 9 3 का क्यूब है 3 9 3, सो क्या कितने पेयर बन गए 2 पेयर, दैट मीन दिस इज 6√3 सेंटीमीटर्स। आप सिंपली एरिया निकालना है तो आप कर लेंगे 6√3.6 विच इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 90 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर? देखिए पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? अगर साइड हो, मैं लेट कर लेता हूँ एस, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू एस is 90 centimeter more than the length of each side. That means this is s plus 90. ठीक है जी। so s को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3s is equal to 90. तो this implies s कितना हो जाएगा 90 divided by 3 is 30 centimeters. ठीक है जी। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या बोला था उसने? द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 90 सेंटीमीटर मोर देन 4s करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। शुड इस साइड से 90 मोर था, यहाँ मैंने 90 ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है जी। तो अगर आपने 8th 9th 10th में ये स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं सीखा है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है जी। द हाइट ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 68 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 75 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 6/17 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया 75 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाइट 68। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 6/17 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी। जो हमें निकालना है तो लेट अस सपोज साइड है स्क्वायर की s, तो दैट इज 6s स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज s स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 1/2 इंटू 75 इंटू 68। 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 17 चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप 6 को 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा 25 और क्या कर सकता है यस ये यहाँ पे 34 और ये 17। आप देख लीजिए 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 17 इंटू 17। सो दिस इंप्लाइज s कितना हो जाएगा 17 एक लिख लीजिए और एक 5 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 50 35 85 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हो तो डायगोनल का क्या हो जाता है फार्मूला? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर अगर लेंथ आपको दी हो डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? दैट इज √2s where s is the side of the square। √2 आपको बोला गया 1.41 लेने के लिए। दिस वुड बी 85 इंटू 1.41। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 119.85 सेंटीमीटर्स। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4/5 of the radius of a circle. The radius of a circle is 1/5 of the side of a sphere whose area is 625 centimeters square. What is the area of the rectangle if the length of the rectangle is 20 centimeters square? 20 centimeters। देखिए स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है 625, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। विच इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 6 to 5। ठीक है जी। बिकॉज साइड किसके बराबर होती है? एरिया। साइड इज एरिया का अंडर रूट। ठीक है जी। नाउ the radius of the circle is 1/5 of the side of the square. So radius of circle कितना हो जाएगा? That would be 1/5 of the side of square which is 25. So this becomes 5 centimeters। ठीक है जी। And the breadth of the rectangle is 4/5 of the radius of circle. तो breadth of rectangle is equal to 4/5 of the radius। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। So what is the area of the rectangle if the length of the rectangle is 20 centimeters? तो area कितना हो जाएगा? area of the rectangle if length is 20 centimeters, length into breadth, so this would be 80 centimeters square। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। Thrice the length of the diameter of a circle is 10 centimeter less than its circumference। ठीक है। Thrice the length of the diameter, let us suppose diameter is d, so thrice d is 10 centimeter less than its circumference, so that means I would add 10 over here। circumference कितना होता है 2 pi r and 2r is d, तो I can write it as pi d because यहाँ d है तो d की रिस्पेक्ट में लिखूंगा मैं। this is pi d। now 3d को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा pi d minus 3d is equal to 10। d कॉमन ले लीजिए 22/7 minus 3। ठीक है। pi minus 3 this implies d कितना हो जाएगा 22 LCM 7 minus 21 equal to 10। d कितना हो जाएगा 22 minus 21 is 1,
तो 1/7 जब उधर जाएगा तो दिस वुड बी 7 × 10 70 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया? रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर एज रेडियस इज हाफ ऑफ डाया। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल is 84 centimeter. What is the difference between the length of the circumference and radius of the circle? That means 2 pi r minus r निकालना है। ठीक है जी, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट। नाउ सम ऑफ लेंथ ऑफ द रेडियस एंड डायमीटर, दैट मीन्स r, डायमीटर क्या होता है? 2r इज इक्वल टू 84, दैट मीन्स 3r इज 84। r कितना हो जाएगा? 84/3 विच इज 2, 3 2 6, 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नाउ आपको क्या निकालना है? अब यहाँ चाहें तो r कॉमन ले सकते हैं, तो r इनसाइड आ जाएगा 2 pi minus 1। r is 28, दिस इज 44, 2 × 22/7, यहाँ पे माइनस लिख 7 कर लीजिए। तो दिस वुड बी 28.44/7 निकाले 36 37 डिवाइड बाय 7। ठीक है जी, यहाँ से आप कर लीजिए 7 4 जा 28, 30 × 4 इज 120 एंड 7 × 4 इज 28। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? दैट वुड बी 148 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस। The larger diagonal of a rhombus is 150% of its smaller diagonal and its area is 432 centimeter square. What is the length in centimeter of the side of the rhombus? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक rhombus ड्रा कर लेता हूँ। अब इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। Suppose this is diagonal 1 and diagonal 2। हमें दिया हुआ कि diagonal 1 is 150/100 ऑफ द डायगोनल 2। देखिए ये चीज ये ध्यान रखनी, यहाँ लिखा है 150% ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अगर लिखा हो 150% मोर देन इट्स स्मॉलर डायगोनल, देन हम वी कैन से D1 प्लस 150% ऑफ D2। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज D1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से कर लीजिए 5 3 जा और 2 जा 3/2 ऑफ D2। और एरिया कितना दिया हुआ है? 432। सो एरिया क्या होता है डायगोनल्स का? 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2 इक्वल टू 432। ठीक है जी, अब देखिए आई कैन राइट दिस एज 1/2 D1 की जगह लिख देता हूँ मैं 3/2 D2 डॉट D2 इज इक्वल टू 432। दिस इंप्लाइज D2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 432 × 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। सो ये कितना हो जाएगा? 1 और क्या आ जाएगा? 1 4 अगेन 1 12 40 144। सो D2 वुड बी, देखिए ये है 12 का और ये है 2 का स्क्वायर। सो आई कैन राइट D2 एज 12 × 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेप में 12 × 12 to 2 × 2। तो दिस वुड बी 24 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया आपका डायगोनल। अब आप डायगोनल 1 निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 3/2 ऑफ 24। 2 12 या 24, 12 × 3 is 36 centimeters. Now these are the lengths of the two diagonals. अब आपको क्या निकालना है? साइड। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपको मैंने पहले भी यहाँ से आगे स्टेप क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिसके अंदर डायगोनल्स आपको पता है रोम्बस के क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो दिस ऐसे है ये। तो D1 का हाफ कितना हो जाएगा? तो दिस वन बी 18 यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 24 का हाफ 12। तो नाउ दिस इज ए OABCD। OAB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। OA कितना दिया है? यहाँ पे लिख देता हूँ OA और यहाँ पे B। OA is 18, OB is 12। सो दिस बिकम्स आपका AB कितना आ जाएगा? AB का स्क्वायर विल बी 18 का स्क्वायर विच इज 324 प्लस 12 का स्क्वायर विच इज 144। तो जब आप इसको ऐड करते हैं इट कम्स आउट टू बी 468। दिस इंप्लाइज AB कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 468। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। 468 इवन है यहाँ पे, तो 2 3 4 अगेन 2 इवन है 1 1 7। अब देखिए 117 आपको पता है 13 10 जाइज 130, 13 9 जा 117। अब देखिए ये पेयर और ये भी एक, ये दिस इज 3 × 3। तो आई कैन राइट AB एज अंडर रूट ऑफ 3 × 3 × 2 × 2 × 13। यहाँ एक पेयर ये बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 और 2 13 अंदर रहेगा। दिस वुड बी 6√13। दिस इज द साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C। The perimeter of the rectangular field is 386 meters and the difference between its two adjacent sides is 95 meters. The side of the square field having the same area as that of the rectangle is, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब आपको बोला गया है इसका पेरीमीटर है 386। लेट अस सपोज लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज y।
So twice length plus breadth should be equal to 386. This implies x plus y कितना हो जाएगा 386 divided by 2. This is 1 then 9 3. ठीक है जी. Further he says that the difference between its two adjacent sides. अब देखिए रेक्टेंगल की adjacent sides और लेंथ और ब्रेड्थ ही है, तो that means I can say keeping x greater than y, वो जनरली हम लेंथ को ग्रेटर ही रखते हैं, so x minus y is equal to 95. अब आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो this would get cancelled. Twice x should be equal to 8 9 9 18 जाएगा 288. x कितना आ जाएगा 144. ठीक है, so that means आपकी लेंथ आ गई 144. नाउ अब आपको क्या निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए 193 माइनस 144 134 9 844. सो दिस इज 49. तो आपके यहाँ ब्रेड्थ कितनी आ गई 49. नाउ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हैविंग द सेम एरिया एज एट ऑफ द रेक्टेंगल. देखिए लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज 49. एरिया किसके बराबर आ जाएगा 144 इंटू 49. ठीक है जी. तो दिस शुड बी इक्वल टू, लेट अस सपोज स्क्वायर की साइड है s, दिस शुड बी इक्वल टू इसका एरिया इसके बराबर है. एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर. साइड कितना आ जाएगा 104 इंटू 49 का स्क्वायर रूट, विच इज ये 12 का है और ये 7 का स्क्वायर है. सो दिस शुड बी 12 इंटू 7 विच इज 12 6 72 12 7 84. सो दिस इज 84 मीटर्स. ऑप्शन नंबर B. A typist uses a paper of size 32 cm by 20 cm. He leaves a margin of 2 cm each on all the sides. If he leaves a margin of 1 cm on all the sides, then what is the percentage increase in the area available for typing? देखिए पहले तो मैं एक साइज शीट बना लेता हूँ ऐसे. ठीक है, अब इसमें मार्जिन भी है, ये है टोटल 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का साइज है पेपर का. फर्स्ट केस में कितना मार्जिन है 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज 2. सारी साइड्स में 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है, इस साइड भी और इस साइड. ठीक है, तो ही सेज अगर वो मार्जिन 1 सेंटीमीटर का छोड़ता है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है एरिया जो अवेलेबल है टाइपिंग के लिए. इस केस में कितना एरिया अवेलेबल है, दैट वुड बी 20 माइनस 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 60. और 32 के लिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो दैट वुड बी 28 इंटू 16. ठीक है जी, ये क्लियर है आपको. सो दिस कम्स आउट टू बी 448 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ लेट अस सपोज ये मार्जिन डिक्रीज हो जाता है और 1 सेंटीमीटर का रखते हो. ठीक है जी, इन दैट केस लेंथ में कितनी रिडक्शन होगी 2 सेंटीमीटर. 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा लेंथ अवेलेबल फॉर टाइपिंग 30 सेंटीमीटर. और सेम यहाँ से हो जाएगा 1 और 1 20 माइनस 2 इज 18. ये कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब परसेंटेज इंक्रीज मांगी है तो आपने क्या करना है 540 में से 48 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाता है. दिस वुड बी 450 90 90 450 और ये 540 92. ठीक है जी, अभी किस पे इंक्रीज 448 पे इंटू 100. अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 2 से जाएगा 2 4 46 2 2 4 23 1 1 12. अब देखिए 23 इंटू 5 25 जा 100 5 3 जा 15. दिस इज 150 और ये 112 थोड़ा सा कम है. लेट अस सपोज आई कैंसिल इट बाय 5, बट दिस इज एक्चुअली समवट लेस देन 5. लेकिन अगर मैं 5 से करता हूँ तो कितना परसेंटेज आ जाता है 20%. लेकिन परसेंट 5 से थोड़ा सा कम था ये, तो दैट मीन्स परसेंटेज शुड बी समवट ग्रेटर देन 20. तो आप ऑप्शंस में देखेंगे जो परसेंटेज 20 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज द मेथड वी से ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ठीक है जी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 23 112 था यहाँ, 23 5 से 150, तो ये कुछ 4.9 समथिंग से जाएगा 5 से लेस. और अगर 5 से करता हूँ तो 20%, बट कब जब ये कम है तो दैट मीन्स ये परसेंटेज 20 से स्लाइटली ज़्यादा होगी. सो आपके ऑप्शन में एक ही ऐसी वैल्यू. ठीक है जी, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% and the width is decreased by 10%, then the ratio of the areas of the original rectangle and the changed rectangle is. लेंथ कितनी इंक्रीज की गई 12%. ठीक है जी, दैट मीन्स 12 by 100 विच इज बेसिकली 6 by 50. ठीक है जी, 2 से कीजिए कैंसिल, अगेन 2 से 3 और 25. सो दैट मीन्स 3.25. दैट मीन्स लेंथ इंक्रीज फ्रॉम 25 to 28. आपको रेशियो में निकालना है. नाउ विड्थ डिक्रीज की गई है 10%. दैट मीन्स दिस इज 1 by 10 मीन्स लेंथ डिक्रीज फ्रॉम 10 to 9. आप प्रोडक्ट कर लीजिए. दिस इज 250, ये कितना हो जाए 8 9 72 7 9 to 18
और 17 252। सो आपकी रिक्वायर्ड रेशियो ओरिजिनल रेक्टेंगल की है 250 टू द चेंजेस, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 252। अब आप देखिए 2 से कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 125 एंड दिस इज 1:6। तो आपकी रिक्वायर्ड रेशियो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ओरिजिनल रेक्टेंगल दैट मीन जब डायमेंशंस नहीं हुई हैं चेंज तो वो न्यूमरेटर में रहेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलती से ये ऑप्शन नहीं लगाना है आपने। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, ए हॉर्स रेस कोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ एन एनुलर रिंग हुज आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंसेस आर 748 meters and 396 meters respectively. The width in meters of the race course. यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। देखिए एक इनर है और ये आउटर, ये आउटर रेडियस है, ये इनर। आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, तो बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस आउटर माइनस रेडियस इनर, यही आपकी विड्थ होगी। ठीक है जी, आपको ये विड्थ की पूछी गई है, कितनी है ये? तो आपके पास है 2 पाई आर आउटर इज इक्वल टू 748। ठीक है जी, और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इनर 396। नाउ आर ओ कितना हो जाएगा? 748 अपॉन 2 पाई, आर इनर कितना हो जाएगा? 396 अपॉन 2 पाई। नाउ आर ओ माइनस आर आई दैट मीन्स 2 पाई, इन दोनों को माइनस करना है हमने। 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? 748 माइनस 396। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 14 और 9 दैट मीन्स 5 7 और ये कैरी लिया था तो 6 और 3 352 पॉइंट 2 इंटू 22, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 332, ये 2 16 2 4, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 4 इज 28। आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी? 28 मीटर्स। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे है 7 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 16 को जब करेंगे तो 2 से ये आ जाएगा 8। 7 इंटू 8 इज 56। ऑप्शन आपका आ जाएगा 56। ठीक है जी, यहाँ पे 16 को 4 से